छात्रों, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में दो वस्तुओं के अपेक्षित वेग के बारे में यानी अपेक्षित वेग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। मान लीजिए दो वस्तु आपके ए और बी है, एक ए है और एक क्या है, बी है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु ए का वह आभासी वेग जो बी से प्रेक्षित किया जाए, वस्तु ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है और इसे सांकेतिक रूप में हम v ए बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग। वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग। यदि वस्तु ए का वेग हो, वस्तु ए का वेग, इस वस्तु का वेग va हो और वस्तु बी का वेग vb हो, तो हम लिख सकते हैं वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग, वस्तु ए का वेग वस्तु बी के सापेक्ष क्या होगा? वस्तु ए का वेग माइनस वस्तु बी का वेग। इस तरह से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। परंतु वस्तु बी का वस्तु ए के सापेक्ष वेग हम उसे प्रदर्शित करेंगे vb a से। ये बराबर क्या होगा? वस्तु बी का वेग माइनस वस्तु ए का वेग। यदि आप इसे संबंध एक नाम दें, यदि आप इसे संबंध एक कहें, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यदि हम माइनस कॉमन कर लें तो मिलेगा माइनस va माइनस vb। तो समीकरण एक अर्थात संबंध एक से आप लिख सकते हैं vba माइनस vab। यह एक महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, गति अवस्था और विराम अवस्था। गति अवस्था और विराम अवस्था जो होता है ये सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता। गति अवस्था और विराम अवस्था क्या है? ये सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता। क्योंकि यदि कोई गतिशील वस्तु है तो किसी के सापेक्ष गतिशील होगा, यानी किसी की निगाह में गतिशील होगा और किसी की निगाह में क्या होगा? वो स्थिर होगा। जैसे सपोज दैट आप बस से यात्रा कर रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, तो बस में बैठे हुए अपने सामने किसी व्यक्ति को आप देखेंगे तो आपको स्थिर दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप ही को अर्थात आपके सामने बैठे हुए किसी वस्तु को बाहर खड़ा कोई व्यक्ति देखे तो ही क्या होगा? उस स्थिति में वो क्या होगा? गतिशील दिखाई पड़ेगा। अर्थात आप देख रहे हैं कि एक की निगाह में अनेक के सापेक्ष गति अवस्था में है और एक के सापेक्ष क्या है? वो विराम अवस्था में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गति तथा विराम जो है सापेक्ष होता है, ये निरपेक्ष नहीं होता है। ऐसी स्थिति मान लीजिए हम सपोज दैट यदि परस्पर दो पिंड हैं, उनके वेग जो है परस्पर झुके हुए हैं किसी कोण पर। दो पिंड हों और उनके वेग जो है किसी पिंड पर यानी किसी कोण पर क्या हो? झुके हो। यानी दो अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, परस्पर झुके दो पिंडों, परस्पर झुके दो गतिमान पिंडों के अपेक्षित वेग, परस्पर झुके दो गतिमान पिंडों के आपेक्षिक वेग
ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। आपेक्षिक वेग, मान लीजिए दो पिंड है, एक ए है और एक बी है, ऐसे झुके हुए हैं इस तरह से। दो पिंड है, एक ए है और एक बी है, इस तरह से क्या है, झुके हैं। ये जो है पिंड बी का वेग है और ये जो है पिंड ए का वेग है। दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। इस फिगर को हम ऐसे ही बना सकते हैं। इस फिगर को जो है इस तरह से भी बनाया जा सकता है। इसे मान लीजिए इन दोनों का जो आपेक्षिक वेग होगा, वस्तु ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग VAB से प्रदर्शित करेंगे। आपेक्षिक वेग किसे प्रदर्शित करेंगे, VAB से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर VAB, ये आपका कोण थीटा है। अब ये जो है ए का आपेक्षिक वेग VA और ये बी का आपेक्षिक वेग VB, इसी के समानांतर ऐसे जो है इस तरह से आप खींच सकते हैं। इसके बीच को वेक्टर VB तथा वेक्टर VAB के बीच कोण जो है बीटा है और ये थीटा है। यहां से यहां तक का कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा। आगे दो पिंड हैं जो थीटा कोण को झुके हुए हैं। पिंड ए का वेग VA वेक्टर VA तथा पिंड बी का वेग क्या है, वेक्टर VB। इसे हम इस प्रकार से जो है निरूपित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पिंड ए का पिंड बी के सापेक्ष जो वेग होता है VAB बराबर होगा अंडर रूट VA स्क्वायर VB स्क्वायर 2 VA VB 2 VA VB, फिर cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस cos थीटा। क्या वैल्यू होता है, माइनस cos थीटा। अर्थात हम क्या लिखेंगे इसके स्थान पर, लिख सकते हैं VA स्क्वायर VB स्क्वायर माइनस 2VA VB। ओके, अब कुछ विशेष स्थितियां हैं जब दोनों पिंड समांतर ऋजु रेखाओं में हों, अर्थात एक ही दिशा में गतिशील हों, तो ऐसी स्थिति में थीटा का मान क्या होता है, यहाँ cos थीटा होगा। ऐसी स्थिति में थीटा का मान क्या होगा, 0। कितना थीटा का मान होगा, ऐसी स्थिति में थीटा का मान 0 होता है। और cos थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितना होगा, 1। इस स्थिति में जो स्थिति हो जाएगी, दोनों भी और पिंड ए और पिंड बी समदिश हों, तो पहली कंडीशन थीटा बराबर 0, अर्थात cos थीटा cos 0 बराबर 1। इसमें हम cos 0 की वैल्यू यानी cos थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। इसलिए VAB बराबर होगा VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB, जिसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट VA माइनस VB का होल स्क्वायर, अर्थात VA माइनस VB, जैसा कि अभी आपने प्राप्त किया। यानी पिंड ए का पिंड बी के सापेक्ष वेग क्या है, VA माइनस VB। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि जो है जब दोनों पिंड परस्पर विपरीत दिशाओं में, यानी एक
थीटा का मान हो गया